आजादी को ठूसा गया। और मौरखीन लिखते हैं कि उस वक्त की जो माल गाड़ियां थी ना, उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 लोगों की गुंजाइश थी। 40 या 50 लोग उस मालगाड़ी में बैठ सकते थे। 40 या 50 की जगह पर 125 मुजाहिदीन आजादी को मालगाड़ी में ठूसा गया। अब सोचिए, ऊपर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया गया, हवा आने की कोई सुराख नहीं, कोई दरीचा, कोई खिड़की नहीं। अब आप सोचिए कि 40 लोगों की जगह पर 125 को ठूसा गया है। क्या गुजरी होगी मुजाहिदीन आजादी पर, क्या गुजरी होगी। और सफर भी कैसा, ऐसा नहीं कि सुबह तिरूर से निकले और शाम को चेन्नई आ गए, नहीं, उस वक्त की ट्रेनें रेंगती हुई चलती थी। मौरखी ने लिखा है कि तिरूर से ट्रेन निकलते हुए सेलम कोयम्बटूर के रास्ते से होते हुए ट्रेन को चेन्नई या मद्रास पहुंचते 2.5 से 3 दिन लगते थे। 2.5 से 3 दिन। आप सोचिए कि एक डब्बे में मुजाहिदीन आजादी और 2.5 से 3 दिन का ये सफर क्या गुजरी होगी। अंदर न खाना है न पानी है। और सूरत हाल ये थी कि मुजाहिदीन भूख से तड़प कर एक दूसरे को खाने लगे। मौरखीन लिखते हैं कि जब बीच में ट्रेन को रुकाकर दरवाजा खोला गया तो क्या देखा जाता है कि 65 जाने जा चुकी हैं, 65 जाने जा चुकी हैं। और नतीजे में बदबू तापुन से बाकी जो जिंदा बचे थे ना, वो भी नींद मुर्दा हालत में हो चुके हैं, वो भी अधमरे हो चुके हैं। ऐसी हालत में इनको मद्रास ले जाया गया। वहां अंग्रेज जज ने बाज लोगों को फांसी की सजा सुनाई और कुछ लोगों को काला पानी की सजा सुना दी। 1971 में केरला की हुकूमत ने मोपला मुसलमानों की दोस्तों कुर्बानियों को तस्लीम किया और मोपला मुसलमानों में जो रिश्तेदार बचे थे उनके लिए वो पेंशन जारी की जो फ्रीडम फाइटर के लिए जारी की जाती है। केरला तारीख का एक रोशन बाब है। हज़रत मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये हिंदुस्तान के अमीर उल मोमिनीन फिल हदीस हैं। हिंदुस्तान में हदीस की जितनी सनदें पाई जाती हैं मियां नज़ीर से होके गुजरती हैं। मियां नज़ीर हुसैन का हदीस मदरसा हदीस दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर जब अंग्रेजों के खिलाफ मियां नज़ीर ने बगावत की, अंग्रेज इनके मदरसों पे हमला करता, वहां के उलमा को गिरफ्तार करता। चुनांचे मौरखी ने लिखा है कि उन गिरफ्तार होने वालों में मियां नज़ीर खुद भी थे, जिनको रावलपिंडी की जेल में 1 साल कैद करके रखा गया। रावलपिंडी की जेल में मियां नज़ीर हुसैन को। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लाह अकबर। इस मुल्क ने इतना अजीम इंसान नहीं देखा, इस मुल्क ने इतना अजीम इंसान नहीं देखा। ऐसा मुफक्किर, ऐसा दानिश्वर, ऐसा साहिब बसीरत और ऐसा दुरंदेश इंसान जो अपनी जगह पर मुफक्किर भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, साहिब बसीरत भी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी जिंदगी का एक एक मिनट कीमती था, एक एक मिनट। अंग्रेजों ने सबसे पहले तो इनकी जबान को लगाम देना चाहा, इनकी फिक्र को लगाम देना चाहा, इनकी कलम को लगाम देना चाहा। कभी उनके पर्चे अल-बलाग पर पाबंदी लग रही है, कभी उनके दोस्तों पर्चे अल-हिराम पर पाबंदी लग रही है, कभी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता। अहमदनगर का कैद खाना आज भी महफूज है, आज क्यों जेल महफूज है। और इस बात पर शाहिद अदल है कि जिस इंसान की जिंदगी का मिनट कीमती था, उस इंसान ने मेरे अंदर 15 कीमती साल गुजारे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के 15 साल जेल के अंदर कटे, 15 साल। आजाद कहना यह है कि मैं कितनों को बयान करूं, कितने हवाले दूं। पूरी तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं और कितने मुजाहिदीन आजादी ऐसे हैं जिनका नाम तारीख से हटा दिया गया है, जिनको तारीख फरामोश कर चुकी है। अल्लाह कहता बड़ी रोशन तारीख है मुसलमानों की, बड़ी रोशन तारीख है। किस्सा मुख्तसर के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मुल्क की आजादी के बाद जब पहले वजीर आजम बने, मुल्क के जब पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पटना का दौरा करते हैं और पटना में तकरीर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि पटना के लोगों, इसी पटना के अंदर सादिकपुर एक मोहल्ला भी है। सुनो, इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और सिखों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में उलमा सादिकपुर की कुर्बानियों को रख दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवाही देते हैं कि उलमा सादिकपुर वाला पल्ला भारी हो जाएगा, झुक जाएगा और बाकी सारे लोगों की कुर्बानियों का पल्ला हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मुल्क की हुकूमत इस बात को, इस गवाही को तस्लीम करे और मुसलमानों के साथ दोस्तों यकसा सलूक करे। और दोस्तों, डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा था?
मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। इस मुल्क का मशहूर मुसन्निफ था डॉक्टर ताराचंद। अहले हदीसों की कुर्बानी को खिराज तासीर पेश करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने कहा था कि लोगों, सच कहूं तो इस मुल्क में तारीख तो अहले हदीसों ने कायम की है। क्या कहा? सच कहें तो इस मुल्क में तारीख तो अहले हदीसों की है। यही वो जमात है जिन्होंने कभी अंग्रेजों से कंप्रोमाइज नहीं किया। यही वो जमात है जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया। किसने कहा? डॉक्टर ताराचंद ने कहा था। खुलासा यह है, हुकूमत सुने हमारी बात को, इस मुल्क के मुसलमानों ने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को संवारा है, इस मुल्क को जीरत बख्शी है। जब भी इस मुल्क पर मुश्किल हालात आए, इस मुल्क का दस्त बाजू बना है मुसलमान हिंद का, दस्त बाजू बना है। और जब 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ और आजादी के बाद जब मुल्क बट रहा था, कुछ लोग पाकिस्तान हिजरत करके जा रहे थे, कुछ लोग बंटवारे के हक में थे कि मुल्क बंटना चाहिए, तकसीम होना चाहिए। लेकिन वो भी हिंदुस्तानी मुसलमान था जो मुल्क के बंटवारे पर दुखी था, मुल्क के तकसीम होने पर गमज़दा था। मुल्क बंट रहा था, ये मुसलमान मुल्क को बंटते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये मद्रास से लेकर सिंध तक मुल्क को एक मुल्क की हैसियत में देखना चाहते थे। कौन है जिनकी नुमाइंदगी मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे? जाने वाले पाकिस्तान जा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त जामे मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर वो तकरीर की थी, वो खिताब किया था, जो खिताब उर्दू तारीख का सबसे नुमाया खिताब है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस खिताब में मुल्क को बांटने वाली, दोस्तों, इस मुल्क को बांटने वाले फलसफे पर तनकीद करते हुए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हौसला देते हुए तकरीर की थी। जी चाहता है कि उस तकरीर को कुछ जुमले में भी आप लोगों को करके सुनाऊं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा था कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट डाली। मैंने कलम उठाना चाहा, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पांव काट दिए। मैंने करवट लेना चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पे इख्तियार की है। अल्लाह पर कितना बेहतरीन जुमला का ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पे इख्तियार की है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जुमले को ज़हन में रखो और पाकिस्तान जाने वाले उन हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज देखो, उनकी क्या हैसियत है। कोई हैसियत नहीं। आज भी उनको भगोड़ा कहा जाता है, आज भी उनके साथ जुल्म होता है, इम्तियाजी सुलूक होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस वक्त कहा था, ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पे इख्तियार की है। मुसलमानों, सोचो, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिमागों को टटोलो, अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे फैसले कितने आजिलाना, कितने कमजोर हैं। कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? पाकिस्तान जाने वालों से कहा, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद के बुलंद मीनारे तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपने माजी की तारीख के सिफात को कहां बुला दिया। अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वुज़ू किया था। कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वुज़ू किया था और आज हिंदुस्तान में रहते हुए तुम्हें डर लगता है? तुम हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हो। दिल्ली तुम्हारे खून से सींची हुई है, दिल्ली को तुमने अपने खून से सींचा है। आज तुम ज़लज़लों से डरते हो? अरे तुम्हारा वजूद खुद एक ज़लज़ला था। आज तुम अंधेरों से कांपते हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद उजाला था? इन बादलों ने मैला पानी बरसाया और तुमने मारे डर के अपने पांचे चढ़ा लिए। वो तुम्हारे असलाफ के जो समुद्रों में उतर गए, पहाड़ों की चट्टानों को रोन डाला, आंधियां आई तो मुस्कुरा पड़े, बादल गरजे तो कहकर उसे जवाब दिया, तूफान आए तो तूफानों से कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान की झांकनी है, ये ईमान की झांकनी है कि शहंशाहों के गरीबानों से खेलने वाले आज अपने गरीबानों से खेलने लगे हैं और खुदा से इस कदर काबिल हो गए जैसे उस पर कभी ईमान था ही नहीं। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तकरीर की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये खिताब पाकिस्तानियों के लिए कोई हैसियत नहीं रखता, बांग्लादेशियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये खिताब हम हिंदुस्तानियों के लिए संग मील की हैसियत रखता है, हमारे लिए मशाले रहा है। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद के पूरे खुतबे का मैं खुलासा अपनी जबान में बयान करूं ना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान जाने वालों से कहा कि तुम जा रहे हो, मुल्क के बंटने और तकसीम होने से नुकसान ये होगा
کہ ہندوستان کا مسلمان کمزور ہو کے رہ جائے گا، ہندوستان کا مسلمان بے وزن ہو کے رہ جائے گا، ہندوستان کا مسلمان بے قیمت ہو کے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج دوستوں اس حقیقت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی دوراندیشی تھی کہ حالات کو اسی وقت ٹال لیا تھا کہ تم جا رہے ہو لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو کمزور کر کے جا رہے ہو۔ میں وقت کو دوستوں اجازت نہیں دے رہا، بات کو سمیٹتے ہوئے میں اس تقریر کے ذریعے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت خون بہایا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا بہت کردار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرو۔ ہندوستان کا مسلمان انصاف چاہتا ہے۔ عدالتوں کے فیصلے مسلمانوں کو دکھی کرتے ہیں۔ ہندو ہے تو الگ فیصلہ، غیر مسلم ہے تو الگ فیصلہ، فیصلے سب کے حق میں برابر ہونے چاہیے۔ عدالتوں کی یہ فیصلے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو دکھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہندوستان میں، ہمیں ہمارا حقوق ملنا چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے، نہیں، اس کو غیروں کا ملک مت کہو۔ تم گرچہ تھوڑے ہو لیکن 1400 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہو۔ یہ ملک تمہارا ہے۔ تم نے ماضی میں اس ملک کو جس طرح بنایا ہے مستقبل بھی بناؤ۔ جس طرح ماضی میں تم نے اس ملک کو زینت بخشی ہے آئندہ بھی زینت بخشو۔ اس ملک میں دوستوں معمار بن کے جیو، تخریب کار نہیں۔ باغیانہ تحریکوں کا ساتھ مت دو، ملک کے خلاف نفرت کی جذبات مت رکھو، ملک سے محبت کرو، ملک کو بناؤ اور سنوارو۔ اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اس ملک میں جو آپ لوگوں کو مذہبی آزادی ہے نا اس کی قدر کرو۔ کون سی مذہبی آزادی؟ سنو، اس ملک میں مسجدوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نوجوانوں، مسجدوں میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس ملک میں نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر کیوں آپ مسجد میں نہیں آتے؟ پھر کیوں اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے؟ اللہ کے بندوں جو آزادی ملی ہے اس کی قدر کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، رب کی عبادت اور نماز پڑھ کے رب کی عبادت کا ثبوت دو۔ اس ملک کی فضاؤں میں توحید کے نعرے بلند کرو، لوگوں کو دین و ایمان کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف اور خیر کی طرف بلاتے رہو۔ دعا کرتا ہوں دار الہ سے، اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں کو بصارت و بصیرت عطا کر، وہ دوراندیشی عطا کر جس کی روشنی میں اپنے مستقبل، روشن مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا